हेलो, हाय। आप सभी का स्वागत है NIT एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए, पहला पार्ट हम लोग पिछले एपिसोड में कर चुके थे। दूसरा पार्ट है इतिहास क्लास 10 का समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके सामने कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानते हैं? तो कार्ल मार्क्स को। किसे मानते हैं बाबू? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानते हैं। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू? ट्रांस्की ने किया था। इसका राइट जवाब का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? तो ट्रांस्की ने किया था इसका लाल सेना का गठन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था सन 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1848 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा सन 1848 ईस्वी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी होगा नीचे, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट यानी राजा, रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी में। कार्ल मार्क्स एक महान राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना किया था, जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुआ था? ये आपको कमेंट में बताना। तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? लंदन में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 का, कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बाबू? तो रूस में। आपका कहाँ हो जाएगा? USSR यानी यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, चेका क्या था? तो चेका क्या था ऑप्शन में? तो पुलिस दस्ता था। चेका क्या था बाबू? तो बी नंबर आपका हो जाएगा, पुलिस दस्ता था। ये क्या था बाबू? तो पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? तो एक पुलिस दस्ता था। अगला क्वेश्चन चल रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी को बताना है। तो कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था यूरोपियन समाजवादी? तो कार्ल मार्क्स आपका यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बोल्शेविकों क्रांति कब हुआ थी? आपको याद रखना बोल्शेविकों क्रांति कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल्शेविकों क्रांति आपको नवंबर 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, नवंबर 1917। क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव आता था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। मैंने कब क्यों हुआ था? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, सन 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। प्रत्येक साल कब मनाया जाता है बाबू? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहाँ हुआ था? तो रूस और
जर्मनी के बीच में। तो इसका राइट जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव, प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था सन 1818 ईस्वी में। सन 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है आपका, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी, पादरी यानी पुजारी को कहते थे, भ्रष्ट पादरी था, भ्रष्ट पादरी था, पादरी माने पुजारी, तो भ्रष्ट पादरी था रासपुटिन। अगला है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये तो अभी आया था आपका, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, तो इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी, जर्मनी के साथ किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 में। नई आर्थिक नीति क्या था? तो एनईपी, नई आर्थिक नीति उस समय का 1921 यानी 1921 में हुआ था एनईपी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। आज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी की बात हो रही थी उस समय की। अगला है क्वेश्चन नंबर, दास कैपिटल किसकी रचना है? अभी आपसे पूछे थे, आ भी गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स का है। किसका बाबू? कार्ल मार्क्स का पुस्तक है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी, आर्थिक समानता पर बल देता। आर्थिक समानता जो होती है, समानता पर आपका बल देते नहीं, आर्थिक रूप से सभी लोग समान रहे। अगला क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को अभी बताया गया था, क्या कहा जाता है बाबू? जार। अपने यहाँ अगर कहा जाए जार तो पानी पीने वाला हो जाएगा, लेकिन ये जार वहाँ रूस के सम्राट को कहते थे, राजा को। अगला है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना। बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा इसका, क्रांति का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो लेबर डे आपको कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल हम लोग लेबर डे के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? हम बोले थे ना समाजवादी, गलती हो गया था कि ईसाइयों बोल दिए थे, सॉरी। तो हमने कहा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता था? दास कैपिटल, दास कैपिटल आपका कैपिटल, दास कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर? तो एंजिल्स के साथ मिलकर उसने का प्रकाशित किया, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जरीना किस देश की राजकुमारी थी बाबू? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा कमेंट्स में, ऑस्ट्रिया की। किसकी थी? तो ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन है। कौन है बाबू? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सेंट साइमन। कौन है बाबू? सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन है आपका सामने कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक रूप का कहाँ मिला रूप इसका? तो सोवियत संघ में मिला, सोवियत संघ, यानी ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किससे तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। किसने तैयार किया बाबू?
तो लेनिन ने। इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति किसने किया बाबू? तो लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माँ उपन्यास के लेखक थे, तो माँ उपन्यास के लेखक कौन था? तो गोर्की था। कौन था बाबू? गोर्की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, गोर्की था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता था? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते थे। पुराने कैलेंडर के अनुसार ये कौन था? तो अक्टूबर क्रांति था। अक्टूबर की क्रांति थी, लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार ये नवंबर था, तो इसलिए नवंबर की क्रांति। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो रूसी क्रांति के बाद लेनिन था। कौन था इसका प्रधान? तो लेनिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर लेंगे हम लोग, बी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था? सन 1827 ईस्वी में हुआ था। सन 1827 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू? तो ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए चार्चिस्ट आंदोलन का से संबंधित है, तो ब्रिटेन में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संबंधित तो रूस में। कहाँ हुआ था? आपका राइट जवाब हो जाएगा इसका रूस। क्या हो जाएगा बाबू? रूस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन स्वायाल के उपन्यास कौन थे? तो इसका राइट जवाब आप लोग देख सकते हैं इवान तुर्गनेव। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, इवान तुर्गनेव। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप लोग अभी पढ़े थे ऊपर, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? तो कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? स्टालिन ने आरंभ किया था। किसने किया बाबू? स्टालिन ने आरंभ किया था कोल खोज योजना के आरंभ। अगला कह रहा है 44 साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे बाबू? कार्ल मार्क्स आपको साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 19 रूसी क्रांति के प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में किसका हो गया? रूस की पराजय। अगला क्वेश्चन है आपके 45 नंबर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपका पीपीटी में है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सब लोग मस्त रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे आपकी ज़िंदगी में और ऊंचाई